नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय आप अगर इंटरनेशनल मीडिया में देखोगे ना, तो सबसे ज्यादा बात हो रही है जियोपॉलिटिक्स के स्फेयर में भारत और चाइना के रिलेशंस के बारे में। सडनली ऐसे लग रहा है कि 5 साल के लंबे अंतराल के बाद इंडिया और चाइना के रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं। और रिसेंटली ब्लूमबर्ग ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जहां पे इन लोगों ने क्लेम कर दिया कि शी जिनपिंग ने एक्चुअली मार्च के महीने में, मार्च 2025 में एक सीक्रेट लेटर भेजा था भारत को, जहां पर शी जिनपिंग का मैसेज था कि अब रिलेशंस वापस रिस्टोर करने का समय आ चुका है। क्या भारत तैयार है? आने वाले टाइम में डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। क्या इंडिया और चाइना इकट्ठा खड़ा होंगे? और इस सीक्रेट लेटर ने, बताया जा रहा है, सब कुछ बदल दिया ना। इस लेटर के बारे में हम बात करेंगे। बाय द वे, मैं आपको वैसे ये बता दूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो ईस्ट एशिया यात्रा है ये स्टार्ट हो चुकी है। पहले जाएंगे जापान में, उसके बाद ये जाएंगे चाइना में। दो बड़ी इकोनॉमीज हैं एशिया की। और इवन दो पीएम मोदी की जापान ट्रिप काफी न्यूज में है, बुलेट ट्रेन की बात की जा रही है, बट आप नोट करोगे सबसे ज्यादा आर्टिकल्स पब्लिश अभी भी किए जा रहे हैं शी जिनपिंग के सीक्रेट लेटर के बारे में। इधर आप देख पाओगे, शी जिनपिंग सीक्रेट लेटर टू न्यू दिल्ली दैट लाइकली ब्रॉट इंडिया चाइना टाइज बैक टू लाइफ। सबसे पहले वेस्टर्न मीडिया ने यह क्लेम किया था कि एक इंडियन ऑफिशियल ने अपना नाम बताए बगैर ये रिवील किया कि जो मार्च 2025 में शी जिनपिंग का लेटर आया था, इसकी उम्मीद इंडिया को भी नहीं थी। आउट ऑफ द ब्लू सडनली शी जिनपिंग ने खुद अपनी तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और प्रपोज किया गया कि आने वाले कुछ महीनों में इंडिया चाइना रिलेशंस को वापस रीबिल्ड करने का समय आ चुका है। नाउ शी जिनपिंग के लेटर में बताया जा रहा है, पहली बात तो ये लिखी थी कि चाइना बहुत कंसर्न है कि यूएस और इंडिया के बीच में कोई एक ऐसा एग्रीमेंट ना हो जाए जो चाइना के इंटरेस्ट को हर्ट करता हो। ना चाइना को किस बात का डर था पता नहीं, बट क्लियरली चाइनीज गवर्नमेंट मान रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से इंडिया यूएस के बीच में एक बड़ा एग्रीमेंट हो सकता है। एक्चुअली एवरीवन बिलीव्ड इट, इवन अमेरिकन्स मान के चल रहे थे ट्रंप बहुत ज्यादा एक प्रो इंडिया प्रेसिडेंट होने वाले हैं। बट सडनली ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पर्टिकुलरली मैं कहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा एंटी इंडिया हो चुके हैं और अब तो जो रिलेशंस हैं इंडिया यूएस के आपके सामने हैं। मगर उस टाइम शी जिनपिंग इस बात को लेकर कंसर्न थे कि इंडिया यूएस कोई स्पेशल एग्रीमेंट साइन ना कर ले। और शी जिनपिंग ने अपनी तरफ से एक प्रस्ताव ये रखा कि ये एक हाई रैंकिंग चाइनीज ऑफिशियल को काम पे लगा देंगे, जिसका सिंपली एक ही काम होगा कि इंडिया चाइना रिलेशंस को वापस पटरी पे लेके आना। यहाँ पे आप देख पाओगे, द चाइनीज प्रीमियर ऑल्सो नेम्ड ए प्रोविंशियल ऑफिशियल हु वुड स्टीयर बीजिंग्स एफर्ट। नाउ जो ये चिट्ठी थी शी जिनपिंग की, ये प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट थी। ये चिट्ठी डिलीवर की गई थी द्रौपदी मुर्मू जी को, जो देश की प्रेसिडेंट है। देश के विदेश मंत्री, देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी शेयर करी गई। और बताया जा रहा है इनिशियली शी जिनपिंग की चिट्ठी को लेकर पीएम मोदी भी इतने ज्यादा सीरियस थे नहीं। इन्होंने टाइम लगाया, इन्होंने देखा कि शी जिनपिंग कितने सीरियस हैं, चाइना किस हद तक इंडिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव करना चाहता है। और जून महीने में, जून 2025 में फाइनली पीएम मोदी ने भी डिसाइड किया कि ठीक है, भारत भी अब स्टेप्स उठाएगा चाइना की आउटरीच को रिस्पॉन्ड करने में। और इसका एक बड़ा रीजन ये था कि डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त जो टैरिफ के थ्रेट्स थे ये और ज्यादा बड़े कर दिए थे। और आप कह लीजिए बाय जून एंड इंडिया चाइना दोनों समझ गए थे कि ट्रंप के साथ इकट्ठा खड़ा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया के ये दो देश अगर इकट्ठा खड़े होंगे तो बाकी कंट्रीज को भी इससे काफी सहारा मिलेगा। और उसके बाद से हमने देखा है कि एक एक करके इंडिया चाइना के रिलेशंस इंप्रूव होते जा रहे हैं। डायरेक्ट फ्लाइट्स एस्टैब्लिश कर दी गई है। पीएम मोदी एससीओ समिट अटेंड करने के लिए जाएंगे चाइना में। वहां पे बताया जा रहा है शी जिनपिंग उनका भव्य वेलकम करेंगे। इंडिया ने भी, आपने देखा होगा, चाइनीज नेशनल्स के लिए वीजा देना स्टार्ट कर दिया है कई सालों के बाद। उसके रिस्पांस में चाइना ने यह भी कहा है कि ये यूरिया बेचेंगे भारत को। इंडिया की भी जो सैंक्शन रिफाइनरी है गुजरात में, जिसका ऑयल और डीजल अब यूरोपियन यूनियन परचेज नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ सैंक्शंस, चाइना ने कहा है कि वहां के प्रोडक्ट्स वो लोग परचेज करना स्टार्ट कर देंगे। तो हर तरफ से आप कहोगे जून महीने के बाद ना इंडिया चाइना के रिलेशंस में एक रिमार्केबल टर्न आया है। ऐसे लग रहा है कि 2020 के इवेंट्स को दोनों कंट्रीज पीछे रखकर एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ देखना चाहती हैं। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि मगर चाइना को यहाँ पे टैरिफ से इतनी क्या चिंता, ज्यादातर टैरिफ्स तो भारत पे लगे हैं ना। भारत पे तो लगे हैं 50% टैरिफ, चाइना पे 30% टैरिफ। देखिए जो वो टाइम है चाइना के टैरिफ का, ये एक लिमिटेड टाइम दिया गया है चाइना को कि 90 डेज के अंदर अंदर डील कर लो, नहीं तो चाइना पे टैरिफ ट्रंप के हिसाब से 200% हो सकते हैं। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को यह बताया है कि 200 चाइनीज एयरप्लेन्स ये उड़ नहीं पा रहे आज के समय, जमीन पे पड़े हुए हैं, क्योंकि बोइंग के प्लेन्स हैं ये। और यूएसए ने क्या किया है कि बोइंग के स्पेयर पार्ट्स
चाइना को सेल करने से मना कर दिया है बोइंग कंपनी को। आप सोच कर देखिए यूएस के पास कितनी पावर है। कल को ये भारत के साथ भी कर सकते हैं ऐसा। बोइंग की फ्लीट हम यूज करते हैं, बोइंग के एयरक्राफ्ट बहुत सारे यूज करते हैं। यूएस प्रेसिडेंट को बस एक ऑर्डर देना है कि बोइंग के स्पेयर पार्ट्स इंडिया को बेचे नहीं जाएंगे। सडनली हमारे पास बहुत सारे ऐसे एयरप्लेन्स होंगे जो टेक ऑफ भी नहीं कर सकते। चाइना आज के समय इसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है और ट्रंप ने यह भी याद दिला दिया कि अगर चाइना ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स का एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट किया, चाहे रीजन कोई भी हो, मान लो यहां पर यह भी हो सकता है कि चाइना के पास रेयर अर्थ मैग्नेट्स की कमी हो गई हो, इनको अपनी देश में जो प्रोडक्शन करनी है उसके लिए ये जो मैग्नेट्स हैं ये ज्यादा चाहिए, उस केस में भी ट्रंप ने कहा है 200% टैरिफ लगा दूंगा चाइना पर। तो ऐसा नहीं है कि चाइना पे आज के समय ट्रंप का प्रेशर है नहीं, 30% टैरिफ चाइना पर भी लगे हुए हैं। और इसलिए हम देख रहे हैं कि चाइना भी भारत के साथ कोऑपरेट करने में बहुत इंटरेस्टेड है। ये चाहते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर भारत और चाइना दोनों का मैसेज इकट्ठा जाए। और इसलिए आपने एक बात नोट करी होगी, आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं कि आज के समय जो ट्विन इंजन हैं ऑफ एशियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, ना ये जो ट्विन इंजन वाली बात है ना, ट्विन इंजन सरकार, ये पीएम मोदी काफी बार बोलते हैं स्पीचेस में। चाइना आज के समय इंडिया के साथ रिलेशंस इस हद तक इंप्रूव करना चाहता है कि ग्लोबल टाइम्स जो एक बार को इंडिया के अगेंस्ट लिखता था, ये कह रहा है कि टुडे ट्विन इंजन्स ऑफ एशियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, की रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ग्लोबल साउथ, मेंबर्स ऑफ एससीओ, ब्रिक्स, G20, ये कह रहे हैं कि देखिए इंडिया चाइना G20 में मेंबर्स, ब्रिक्स में मेंबर्स, एससीओ के मेंबर्स, दोनों ग्लोबल साउथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। और आगे ये कहते हैं इंडिया और चाइना का एक मिशन है कि इंटरनेशनल ऑर्डर को ग्रेटर डेमोक्रेसी और फेयरनेस की तरफ पुश करना है। नाउ देखो, यूएस का लंबे समय से ना एक वर्जन रहता था कि वो लोग डेमोक्रेसी प्रमोट करते हैं और दूसरी तरफ चाइना, नॉर्थ कोरिया जैसे देश है जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। शी जिनपिंग ने आज से कुछ साल पहले एक इसका रिवर्स उनो कार्ड खेला। इन्होंने ये कहा कि चाइना में भी डेमोक्रेसी है बट अपने टाइप की डेमोक्रेसी है, ये हर किसी को वोट का अधिकार नहीं देते, लिमिटेड लोगों को वोट का अधिकार है। बट इनके हिसाब से, शी जिनपिंग के हिसाब से, चाइना में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है। ना इससे आप एग्री करना चाहे, डिसएग्री करना चाहे, ये अलग बात है। बट चाइना आज के समय कह रहा है कि दुनिया में ग्रेटर डेमोक्रेसी और फेयरनेस इंडिया चाइना मिलकर फैलाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ चाइना की तरफ से बोली जा रही है, पीएम मोदी ने भी रिसेंटली ये स्टेटमेंट दी है कि स्टेबल इंडिया चाइना रिलेशंस का एक बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा पूरी रीजनल प्रॉस्पेरिटी पर। तो इंडिया चाइना टाइज अगले महीने से आप देखोगे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ सितंबर में बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहेंगे। आई गारंटी डोनाल्ड ट्रंप भी इस पर कुछ ना कुछ कमेंट करने वाले हैं, या ट्रंप अगर खुद कुछ कमेंट नहीं करेंगे तो अपने मिनिस्टर्स को कुछ कह देंगे कि इसके बारे में कुछ कमेंट करो। यूएस की तरफ से डेफिनेटली एक रिएक्शन आने वाला है एंड आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। नाउ फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि एक्सरसाइज ब्राइट स्टार, ये आज के समय काफी ज्यादा न्यूज में है। ये एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, युद्ध अभ्यास है, जो कौन सा देश होस्ट कर रहा है? भारत भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है। भारत 700 सोल्जर्स भेजेगा एक्सरसाइज ब्राइट स्टार में पार्टिसिपेट करने के लिए। बताइए कौन सा देश होस्ट कर रहा है एक्सरसाइज ब्राइट स्टार? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इजिप्ट, रशिया, ईरान या जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। नाउ पिछले कुछ महीनों में करियर 247 ने कई लोगों की नौकरी लगवाई है। फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक में आप अगर देखें तो 200 से ऊपर लोगों की नौकरी हम लगवा चुके हैं। वो लोग अभी अपने ट्रेनिंग पीरियड में हैं एंड देयर जॉब विल बिगिन वेरी सून। और लोग कॉन्स्टेंटली हमसे पूछते हैं कि जॉब मार्केट में कल को अगर हम जाते हैं तो एक अच्छी जॉब पाने के लिए क्या स्किल सेट हमारे पास होना चाहिए, क्या हमारे पास होना चाहिए कि कल को कोई एआई कंपनी हमको हायर करे, हमारा अच्छा सैलरी पैकेज हो, इवेंचुअली हम भी 10 लाख पर एनम, परहैप्स 15 लाख पर एनम की तरफ देखें आफ्टर सम इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड स्किल्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ आज के समय है डेटा साइंस। आप अगर डेटा को लेकर देखें, आपको ये बात तो ऑलरेडी पता होगी कि डेटा इज द न्यू ऑयल। और डेटा से रिलेटेड 3 जॉब्स हैं प्राइमरली जो मार्केट में डोमिनेट कर रही हैं। पहले तो है डेटा साइंटिस्ट, फिर है डेटा इंजीनियर्स और फिर डेटा एनालिस्ट्स। इन तीनों की आवश्यकता आप देखोगे आज के समय मॉडर्न डे स्टार्टअप्स में, कंपनियों में, हर जगह है। मैं आपको यह बता दूं, ओपन एआई ने रिसेंटली ये बताया है कि भारत उनके लिए सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है और बहुत ही जल्द ओपन एआई भारत में एक हायरिंग कैंपस भी ओपन करेगा। आप देखोगे इन द फ्यूचर बहुत सारे लोग
एआई इंजीनियर्स, डेटा इंजीनियर्स भारत से निकलेंगे, डेटा साइंटिस्ट भारत से निकलेंगे और ये ना सिर्फ भारतीय कंपनियों के लिए, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए काम करेंगे भारत में। अभी भी आप देख लीजिए टीसीएस, इन्फोसिस, वेरियस कंपनियों में डेटा साइंटिस्ट की वैकेंसीज निकलती रहती है और आप अगर एक फ्रेशर है तो आराम से आप साल का 5 लाख पर एनम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे एज यू गेन एक्सपीरियंस एज ए डेटा साइंटिस्ट, कई डेटा साइंटिस्ट हैं आज के समय जो 15 लाख पर एनम, 20 लाख पर एनम भी इंजॉय कर रहे हैं सैलरी पैकेज का इजीली विद रीजनेबल अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस। तो करियर 247 आपके लिए यहाँ पे लेके आया है आर डेटा साइंटिस्ट कोर्स, जो आपको तैयार करेगा, आपको स्किल्स देगा टू बिकम ए डेटा साइंटिस्ट। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, देख लिया ठीक है काफी है। लाइव लेक्चर्स आपको मिलेंगे बहुत सारे और उन लाइव लेक्चर्स के दौरान आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप जेन्युइनली चीजों को समझ सकते हैं, टीचर से वार्तालाप कर सकते हैं। और एक बार आपने डेटा साइंस की स्किल एक्वायर कर ली, मैं आपको बता दूं दुनिया भर में रिपोर्ट छपी है कि 2026 तक मतलब कि 1 करोड़ से भी ज्यादा डेटा साइंस की नौकरी आने वाली है। देयर विल बी अ लॉट ऑफ जॉब्स नॉट जस्ट इन इंडिया, दुबई में, यूरोप में, यूएस में, हर जगह। और डेटा साइंटिस्ट आराम से 20 से 30% ज्यादा कमाते हैं कंपेयर टू प्रोफेशनल्स फ्रॉम अदर बैकग्राउंड। तो अगर आप खुद को एज ए डेटा साइंटिस्ट देखते हैं, आपको करना सिंपली क्या है, जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा हमारे डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जनरेटिव एआई कोर्स का। और याद रखिएगा हम यहाँ पर सिर्फ डेटा साइंस आपको नहीं सिखा रहे, हम आपको सिखाएंगे कि जनरेटिव एआई के साथ कैसे डेटा साइंस की स्किल एक्वायर करनी है। दिस इज व्हाट द कंपनीज आर लुकिंग फॉर। इस यहाँ पर लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। बाय द वे मैं आपको बता दूं हमारा डेटा साइंस का जो बैच है इसकी पहली क्लास कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाली है, तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है हमारे बैच को ज्वाइन करने का, क्योंकि पहली क्लास से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा होगा। यू विल लर्न एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। 300 घंटों की लाइव वर्चुअल ट्रेनिंग यहाँ पे आपकी होगी। आपको एक NASSCOM और करियर 247 का सर्टिफिकेट मिलेगा और 15 से ज्यादा इंडस्ट्री लीडिंग टूल्स आपको सिखाए जाएंगे। तो अगेन मैं आप सबको सिंपली यही कहूंगा, डेटा साइंटिस्ट के बारे में पढ़िए। आपको लगता है कि एक अच्छा करियर ऑप्शन आपके लिए बन सकता है, ये एक ऐसी स्किल है दैट कैन रियली हेल्प यू इन योर लाइफ। अपना नाम यहाँ पर डालिए, ईमेल डालिए, नंबर डालिए और यहाँ पे डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली डाल दीजिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे जो भी कोर्स है ये ऑफर किया जाए। नहीं तो जो एक्चुअल प्राइस है इट्स बिट मोर, तो डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिलेगा इफ़ यू यूज़ द कोड PD10। और करियर 247 के कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, आप वहाँ पे अपने सवाल ही पूछ सकते हैं रिगार्डिंग द कोर्स कि लेंथ कितनी होगी, क्लासेस किस टाइम पर होगी, सर्टिफिकेशन के बारे में। यू कैन आस्क ऑल दोज क्वेश्चंस और यू कैन बिगिन योर जर्नी as a data scientist. So, good luck to all of you. And as I always say, may the gods watch over you.